नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में लगभग 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस आतंकी हमले ने कहीं न कहीं यह एक बार फिर से साबित किया है कि हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां ना ही सतर्क हैं, ना ही सजग हैं। कहने के लिए तो चौकीदार चौकन्ना है, कहने के लिए तो 56 इंच की छाती वालों की सरकार है, लेकिन आज भी देश में आतंकवादी आते हैं, हमला करके चले जाते हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। लगातार सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि सबकी सुरक्षा हमारी गारंटी है, लेकिन यह कौन सी गारंटी है कि आतंकवादी सीमा पार से बॉर्डर के अंदर घुस जाते हैं और जम्मू कश्मीर के पहलगाम तक चले आते हैं और यहाँ पर पर्यटकों पर गोलीबारी करते हैं और चले जाते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगता है, खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगता है। चाहे पठानकोट में हुआ आतंकवादी हमला हो, उरी में हुआ आतंकवादी हमला हो या फिर पुलवामा में हुआ आतंकवादी हमला हो, इन सभी आतंकवादी हमलों ने बार बार यह साबित किया है कि हमारी खुफिया एजेंसियां उस स्तर पर काम नहीं करती हैं जिस स्तर पर काम करनी चाहिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां उस अलर्ट मोड पर नहीं रहती हैं जिस अलर्ट मोड पर रहकर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था संभालना चाहिए। अगर सुरक्षा व्यवस्थाएं संभाली गई होती, अगर खुफिया एजेंसियों के द्वारा समय रहते काम किया गया होता तो इतना बड़ा आतंकवादी हमला देश के अंदर न हो रहा होता। और बड़ी बात यह है कि इस आतंकवादी हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और लगभग बताया जा रहा है कि 27-28 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हुई है। और आतंकवादियों ने सीधे तौर पर धर्म पूछ कर, नाम पूछ कर एक लोगों को टारगेट किया है। यानी कि आतंकवादियों के द्वारा सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को मारने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा बाकायदा नाम पूछा गया और जिसने अपना नाम हिंदू नाम से समर्थित बताया, उन सभी लोगों को गोलियां मार दी गई। इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और हमारी सुरक्षा एजेंसियां हाथ पे हाथ रख के पड़ी रह गई, उन्हें कोई भनक तक नहीं लगा। और कहीं न कहीं यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यह आतंकवादी हमला सरकार का, सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है। क्योंकि अगर यह सरकार का फेलियर ना होता, सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर ना होता तो इतना बड़ा आतंकवादी हमला न हो रहा होता। सरकार के द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, सरकार के द्वारा कहा तो जाता है कि देश में 56 इंच का सरकार चल रहा है, सरकार के द्वारा कहा तो जाता है कि सीमा पर सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन सीमा आज भी हमारी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश की सीमा आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं, सीमा पार से आतंकवादी देश के अंदर घुसते हैं और उन्हें रोकने का कोई भरपूर प्रयास नहीं हो पाता है। अब इसके पीछे कारण चाहे जो भी रहा हो, चाहे वहाँ पर रह रहे स्थानीय लोगों की संलिप्तता रही हो या फिर कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन इस आतंकवादी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोल कर रख दिया है और ये साबित कर दिया है कि हमारी खुफिया एजेंसियां उस स्तर पर काम नहीं करती जिस स्तर पर उन्हें काम करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां उस स्तर पर काम नहीं करती जिस स्तर पर उन्हें काम करना चाहिए। जिस तरीके से अलग अलग देशों की सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, उन्हें पूर्वानुमान पहले से लग जाता है, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे देश को लेकर कहाँ पर साजिश चल रही है, किस लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही है। यह सब कुछ वो लोग पहले से जान लेते हैं, लेकिन हमारे देश की खुफिया एजेंसियां, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को यह सब कुछ नहीं पता चलता है। यह सब कुछ आज ही नहीं पता चला, इसके पहले भी नहीं पता चलता था। चाहे उरी घटना की बात करें, पठानकोट घटना की बात करें या फिर पुलवामा घटना की बात करें, लगातार इन घटनाओं ने यह साबित किया है कि हमारी खुफिया एजेंसियां काम नहीं करती हैं। खुफिया एजेंसियों के द्वारा उस स्तर पर खोजबीन, जांच पड़ताल नहीं किया जाता है। देश के अंदर या देश के बाहर चल रहे साजिशों पर, देश के अंदर या देश के बाहर चल रहे खुफिया साजिशों का, खुफिया षड्यंत्रों पर लगाम नहीं लगाया जाता है। या फिर यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि उस स्तर तक यह लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ तक यह षड्यंत्र हो रहा होता है। अगर यह लोग उस स्तर तक पहुँच जाते तो इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में ना हो रही होती। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।